राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंध के चैप्टर नंबर 18 अध्याय का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। हिरण्यक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर कि मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तो उनके हाथों से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट से नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी बराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वराह जिनसे कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुक्र रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तो इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, ऐसा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना है इसमें। आज समाप्त करके मैं अपने तुम्हें तुम्हें युद्ध में समाप्त करके अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथों से छूटी हुई गदा जब आपको प्रहार करेगा, तब हमारे जो आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष के भांति अपने आप ही स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर उन्होंने भगवान को ललकारा, क्योंकि वो दैत्य थे, दानव थे। तो दैत्य की जो जिस तरह की मानसिकता होती है, वैसे उन्होंने बात किया। हिरण्यक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए, जैसे ग्राह्य की चोट खाकर हथीनी सहित गजराज। तब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न दे करके वे जल से बाहर आने लगे और तब ग्राह जैसे गज का पीछा करते हैं, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया और वज्र के समान कड़क कर वो कहने लगा, आप क्यों भाग रहे हो? आपको लज्जा नहीं आ रही है? सच है, असत पुरुष के लिए कौन कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पे स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्य से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहे। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव है, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसतल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके।
फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बात कर हम जा भी कहाँ सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेर बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं का आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। तू अपनी जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास किया और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर फैलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता तथा अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु के दाई भाव पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपने गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों ने ही दोनों के ही अंग गदाओं के चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाली रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों एक, दो, एक ये दो वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया के वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, तब उनमें उन्होंने पाया कि उसमें कोई भय का कोई नाम ही नहीं है। वह मुकाबला करने में भी बहुत वह फाइट करने यानी कि मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों के शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौवों तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोर का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोक में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योगमाया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या का भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस प्रकार अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु,
इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी बधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त होते हैं। कल हम पाठ करेंगे 19वां अध्याय, जिसमें हिरण्याक्ष वध के बारे में हम पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।